बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन आसिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी बात। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़मानत के बारे में, लॉ ऑफ बेल के बारे में। ज़मानत क्या है, एक शख्स कब ज़मानत करवाएगा या करवा सकता है, ज़मानत की इक़साम क्या है, ज़मानत का स्कोप क्या है या इसका मकसद क्या है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिएगा। तो पहले चलते हैं ज़मानत की डेफिनेशन की तरफ के। ज़मानत बेसिकली किसी भी मुल्ज़म का या पर्सन का रिलीज़ है टेम्परेरीली और उसकी कस्टडी को ट्रांसफ़र कर देना, शिफ्ट कर देना इनटू द हैंड ऑफ श्योरिटीज़ फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस। जो इस चीज़ की यकीन दहानी कराएगा या अंडरटेक्स करेगा कि वो मुल्ज़म को जब भी अदालत हजूर में ज़रूरत होगी बवक्त ट्रायल या जब भी अदालत कहेगी वो अदालत के रूबरू उसको पेश करेगा। अब ज़मानत जो काबिल ज़मानत जराइम हैं उसमें अदालत एज ऑफ राइट ज़मानत देती है, जैसा कि 496 CRPC बड़ा वाजिया है कि अगर कोई शख्स जिस पर जुर्म काबिल ज़मानत का इल्ज़ाम हो और उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर ले या नज़रबंद कर ले और ऐसा शख्स अपनी दरख्वास्त ज़मानत अदालत के हजूर या रूबरू रखे, तो ऐसे शख्स की ज़मानत अदालत एज ऑफ राइट लेगी, यानी कि वो ज़मानत उसका हक होगा। अब ज़मानत की बेसिकली तो दो ही इक़साम है जो प्रोसीजर में डिस्कस की गई हैं, लेकिन एक प्रोटेक्टिव बेल भी है जिसका ज़ाब्ते में किसी किस्म का कहीं भी ताल्लुक़ नहीं है। तो चलते हैं पहले अपनी पहली किस्म पोस्ट अरेस्ट बेल की तरफ। कोई भी शख्स जिसके ख़िलाफ़ FIR होती है और अगर वो पुलिस की हिरासत में चला जाता है, गिरफ़्तार हो जाता है, तो वो सेक्शन 497 CRPC के तहत अपनी ज़मानत रखेगा। CRPC के तहत ज़मानत वो उसी सूरत में रखेगा जब मुल्ज़म बादज़ हिरासत हवालात जुडिशल हो जाए। अब जैसे ही मुल्ज़म जुडिशल हो जाएगा तो वो अपनी ज़मानत रख सकता है। ज़मानत की दरख्वास्त जैसे ही अदालत के सामने जाएगी तो अदालत की ज़िम्मेदारी है कि अदालत दूसरे फ़रीक को यानी कि मुद्दई को और इस्तिग़ासा को नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद अदालत दोनों फ़रीक़ैन की समाअत करेगी और समाअत के बाद मेरिट्स पर उस केस का फ़ैसला करेगी। अगर तो ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो ज़मानत दरख्वास्त बादज़ गिरफ़्तारी मजिस्ट्रेट के रूबरू जाएगी, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। या दीगर ऑफेंसेस जो कि स्पेशल लॉस के तहत, जैसा कि ड्रग्स एक्ट है, CNSA है या एंटी टेररिज्म कोर्ट है, तो ऐसी केसेस में ज़मानतें मुतलका कोर्ट्स में जाएगी, जो स्पेशल कोर्ट्स या स्पेशल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं उनके पास जाएगी। अब चलते हैं प्री अरेस्ट बेल की तरफ। प्री अरेस्ट बेल
जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई FIR होती है तो अगर वो पुलिस की हिरासत में नहीं होता, यानी कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं होता, तो वो फिलफौर अपनी ज़मानत मुतल्लिका सेशन जज से करवाएगा। जैसे ही ज़मानत सेशन जज साहब के पास पेश होगी तो मुल्ज़म की ज़िम्मेदारी है, लाज़म है मुल्ज़म के लिए कि वो अपने आप को मुतल्लिका सेशन जज की कोर्ट में सरेंडर करे, नहीं तो ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो एंटरटेन नहीं होगी। इसमें भी प्रोसीजर इसी तरह ही है। जैसे ही अदालत मुल्ज़म की इंटरिम बेल लेगी, यानी जिसे कच्ची ज़मानत भी कहते हैं, तो दूसरे फरीक को नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद दोनों फरीकैन की समाअत होगी और मेरिट्स पर केस का फ़ैसला होगा, ज़मानत का फ़ैसला होगा। अब प्री रेस्ट बेल की अपनी ग्राउंड्स हैं, पोस्ट रेस्ट की बेल की अपनी ग्राउंड है। किसी भी ज़मानत का फ़ैसला करते वक्त अदालत उस पर लगाए गए चार्जेस को मद्देनज़र रखते हुए और टेंटेटिवली जो भी अदालत को मुनासिब लगेगा उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी। किसी भी ज़मानत का फ़ैसला करते वक्त अदालत डीपर एप्रिसिएशन, यानी कि ऐसी बातें जिनके लिए शहादत जो है वो मतलूब हो, अदालत ऐसी बातों को मद्देनज़र नहीं रखेगी, बल्कि टेंटेटिवली असेसमेंट देखते हुए ज़मानत का फ़ैसला करेगी। अब चलते हैं प्रोटेक्टिव बेल की तरफ। प्रोटेक्टिव बेल बेसिकली किसी भी मुल्ज़म को अख्तियार देना कि वो अपने मुतल्लिका कोर्ट को मुतल्लिका ज़िले या सूबे में जाके अप्रोच कर सके। यानी कि अगर एक शख्स लाहौर में है और उसके ख़िलाफ़ FIR फैसलाबाद में हो गई और उसको ये एप्रीहेंशन है कि अगर वो मुतल्लिका कोर्ट फैसलाबाद में रजू करेगा तो उसको पुलिस हिरासत में ले सकती है, तो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास वो अपनी ज़मानत बराए हिफाजत लगा सकता है। अब ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक ड्राफ्ट है प्री रेस्ट बेल का, जिसमें एक मुल्ज़म के ख़िलाफ़ FIR होती है और वो इस स्पेसिमेन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत लिख सकता है। अगरचा उसमें जो ग्राउंड्स हैं वो अपने केस के हिसाब से ही लिखेगा, लेकिन जो ड्राफ्ट है सबसे पहले सेशन जज को एड्रेस करेगा अपने ज़िले के, और फिर मुल्ज़म अपना नाम, बल्दियत, एड्रेस वगैरह, और फिर दूसरे फरीक में मुद्दई को और सरकार को बतौर फरीक रखेगा। ये केसला 2021 SCMR 1899, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। इस केसला में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया कर दिया कि प्री रेस्ट का मकसद क्या है। प्री रेस्ट बेल was an extraordinary relief which had to be exercised sparingly with an intent to save the innocent person from the trumped up charges. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कर दिया कि बेल का मकसद बेगुनाह मुल्ज़मान को हिरासत से बचाना है। जी अब चलते हैं पोस्ट रेस्ट बेल के ड्राफ्ट की तरफ, जो कि 497 CRPC के तहत है, जो कि मुल्ज़म ऑफेंस की नेचर को देखते हुए, अगर तो ऑफेंस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट के पास, अगर ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है कोर्ट तो फिर सेशन कोर्ट में,
और अगर किसी स्पेशल लॉ के तहत FIA, ड्रग कोड, एंटी टेररिज्म कोड वगैरह, तो उस अपनी मुतलका कोड में ज़मानत रखेगा। तो इस ड्राफ्ट के तहत आप अपनी बेल पटिशन या क्लाइंट्स की बेल पटिशन तैयार कर सकते हैं। चूँकि ग्राउंड्स जो हैं वो अपने केस के मुताबिक ही लेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ग्राउंड्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं जो आप इधर से ले सकते हैं, जैसा कि ऑफेंस प्रॉपर्टी क्लास में फॉल नहीं करता, द पिटिशनर इज़ नो मोर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है 2020 SCMR 956, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि लिबर्टी ऑफ अ पर्सन was a precious right which could not be taken away without strong connectivity of execution। तो अगर एक शख्स के ख़िलाफ़ FIR हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब तक कोई ना कोई एविडेंस उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो उस FIR के स्टांस को कोरबरेट करे, तब तक अदालतें ऐसे बंदे को हिरासत में नहीं रखती। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बेल के हवाले से, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। शुक्रिया।